हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेज में। बच्चों, हम फिर से लेकर आए हैं 51 से 100 तक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। बच्चों, इससे पहले फर्स्ट वीडियो हम आपको दे दिए हैं 1 से 50 तक। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आप जाकर यूट्यूब पर जीवन संघर्ष क्लासेज लिखिएगा, आपका प्लेलिस्ट खुल जाएगा, आप उसमें से देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आपको प्रत्येक चैप्टर का वीडियो देखना अनिवार्य है बच्चों। जो 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें, उनके लिए हम आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो डाल रहे हैं बच्चों, और प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो बिना समय व्यतीत करते हुए हम लोग बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। जो 51 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। कहता है कि पीढ़े में धावल सीपों और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने से युक्त कितने लटक होते हैं। यानी पीढ़े में धावल सीपों और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने से युक्त कितने लट होते हैं बच्चों? 3 लट होते हैं। कितने लट होते हैं? 3 लट। 51 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाज के स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं। किस समाज के स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाशों में सामूहिक नृत्य करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डी बच्चों, धागड़ो। क्या हो जाएगा बच्चों? डी। 52 का डी हो जाएगा, धागड़ो। 53 नंबर, सॉरी बच्चों, 52 के बाद 54 हो गया है, 53 होना चाहिए। चलिए, नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बेतिया राज के जमींदार के ठेकेदार कौन बन गए थे। यानी बेतिया राज के जमींदारी के ठेकेदार कौन बन गए थे? जल्दी बताइए बच्चों, कौन बन गए थे? बेतिया राज के ठेकेदार कौन बन गए थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, अंग्रेज। कौन हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों 55 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि बेतिया में नील की खेती का विस्तार किस सदी में हुआ था? जल्दी बताइए, बेतिया में नील की खेती का विस्तार किस सदी में हुआ था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे प्यारे। 8वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं या 16वीं? जल्दी बताइए बच्चों। 1 मिनट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 51 के बाद 52, 52 के बाद 53 नहीं हुआ, नहीं बच्चों, 54 हो गया। नहीं, नंबरिंग चेंज है। चलिए, तो कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे हम आपसे? 55 नंबर, जल्दी बताइए। तो 20वीं सदी के थे मेरे रसगुल्ले। कौन सदी के थे? 20वीं सदी के। 55 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, कह रहा नील का उपयोग किसके लिए किया जाता था? जल्दी बताइए बच्चों, नील का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो नील का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था मेरे रसगुल्ले, वस्त्र बनाने के लिए। 56 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा, नील की मांग किस देशों में अधिक था? जल्दी बताइए, नील की मांग किस देश में अधिक था? तो बच्चों, नील की मांग था दक्षिण देशों में। ठीक है, 57 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों की भव्य कोठियाँ कहाँ खड़ी हो गई? अंग्रेजों की भव्य कोठियाँ कहाँ खड़ी हो गई बच्चों? तो राजधानी में। कहाँ खड़ी हो गई थी? राजधानी में खड़ी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये रहा, कहता है नील की खेती के लिए अंग्रेज द्वारा बनाए गए किन नियमों का पालन किसानों को करना होता है? नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किन नियमों का पालन किसानों के द्वारा किया जाता है? जल्दी बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए नहीं, आपका 3 कठिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 कठिया हो जाएगा। 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, 3 कठिया का।
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। ये लीजिए 3 काठिया का, ठीक है। आगे बढ़े, 3 काठिया का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपका। कारा 20वीं सदी के आरंभ में कैसे रंगों का इजाद हुआ? 20वीं सदी के आरंभ में कैसे रंगों का इजाद हुआ? तो केमिकल रंगों का बच्चों। किस रंगों का? केमिकल रंगों का। यानी 60 का बी हो जाएगा बच्चों। 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 61 नंबर प्रश्न। कारा बच्चों 3 काठिया नियम से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेज सरकार को क्या देना पड़ता था? अंग्रेज सरकार को क्या देना पड़ता था बच्चों? तो रकम देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? रकम। ठीक है बच्चों, 61 का ए हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कारा अमोलवा कोठी के साहब का नाम क्या है? अमोलवा कोठी के साहब का नाम क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। क्या नाम था? एमन। तो 62 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है? कह रहा है बच्चों चंपारण का तत्कालीन शासन किसके हाथों की कठपुतली थी? चंपारण का तत्कालीन शासन किसके हाथों की कठपुतली थी? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। 63 का क्या होगा? तो बी नीलहे गोरे रंगों के हाथों में। नीलहे गोरे रंगों के हाथों में 63 का बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कहता है? कह रहा है बच्चों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसर कहाँ रहते थे? उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसर कहाँ रहते थे? साहबों की कोठरियों में। कहाँ रहते थे? साहबों की कोठरियों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों 65 नंबर। क्या रहा 65 नंबर बच्चों कि 1917 के अप्रैल माह में क्या आई थी? 1917 के अप्रैल माह में क्या आई थी? तो बिजली आया था। क्या आया था बच्चों? बिजली आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 66 नंबर। क्या कह रहा है? चंपारण गांधी जी चंपारण कब आए थे? जल्दी बताइए बच्चों, गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो सी हो जाएगा 1917 के अप्रैल महीना में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखा था बच्चों? जल्दी बताइए। राजेंद्र बाबू लिखे थे। कौन लिखे थे? राजेंद्र बाबू। यानी 67 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 68 नंबर। कह रहा 68 नंबर जगदीश चंद्र माथुर जी ने तीर्थ यात्रा कब किया? जगदीश चंद्र माथुर ने तीर्थ यात्रा कब किया? तो आंसर आपका हो जाएगा मई 1962 में। 68 का डी हो जाएगा मई 1962 में। 69 क्या कहता है बच्चों? 69 क्या कहता है? प्रश्न बड़ा है छोटा? चलिए ये रहा बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी को तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य किन जगहों के लिए प्राप्त हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर जी को तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य किस जगहों के लिए प्राप्त हुआ था? जल्दी बताइए रसगुल्ले, क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा 1917 के चलाए गए अभियान। 59 यानी 69 का ए हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं 70 नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न बड़ा कर लेते हैं। ये रहा, कह रहा है मोतिहारी में जगदीश चंद्र माथुर जी की मुलाकात किससे हुई? मोतिहारी में जगदीश चंद्र माथुर का मुलाकात किससे हुआ था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री राम दयाल से। किससे हुआ था बच्चों? श्री राम दयाल के। 70 का ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है गांधी जी के रहने का प्रबंध किसके हाथों में हुआ था? गांधी जी के रहने का प्रबंध किसके हाथों में हुआ था? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा राम दयाल शाह के यहाँ। राम दयाल शाह के यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ये रहा गांधी जी मुजफ्फरपुर से मोतिहारी किसके साथ गए थे? गांधी जी मुजफ्फरपुर से मोतिहारी किसके साथ गए थे? जल्दी बताइए बच्चों, किसके साथ गए थे? आपका आंसर ए हो जाएगा हरवंश सहाय के साथ। हरवंश सहाय के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा 73 नंबर
राम में नवमी प्रसाद के से माथुर जी कहाँ मिले? राम नवमी प्रसाद से माथुर जी कहाँ मिले बच्चों? जल्दी बताइए। 73 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौटते समय मुजफ्फरपुर में मिले थे। लौटते समय मुजफ्फरपुर में मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसगुल्ले। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है बच्चों कि राजकुमार शुक्ल क्या थे? राजकुमार शुक्ल क्या थे? जल्दी बताइए। राजकुमार शुक्ल क्या थे? तो राजकुमार शुक्ल एक किसान थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 76 नंबर प्रश्न कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर जी का अविस्मरणीय अनुभव कहाँ रहा? जगदीश चंद्र माथुर जी का अविस्मरणीय अनुभव कहाँ रहा बच्चों? जल्दी बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सुदूर भीतिरहरवा। सुदूर भीतिरहरवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न ये रहा बच्चों, जल्दी बताइए। कह रहा है, गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए क्या किया? यानी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए क्या किया था? जल्दी बताइए बच्चों, क्या किया था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था पर महत्व दिया था। अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी जी ने कितने गांवों में आश्रम विद्यालय बनाया था? गांधी जी ने कितने गांव में आश्रम विद्यालय बनाया था? 3 गांव में बच्चों, 3 गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा 79 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने किन 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया था? गांधी जी ने किन 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया था? आपका आंसर हो जाएगा बी बच्चों, बड़हरवा, मधुबन और भीतिरहरवा। बड़हरवा, मधुबन और भीतिरहरवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, बड़हरवा का विद्यालय किसने चलाया? जल्दी बताइए बच्चों, बड़हरवा का विद्यालय किसने चलाया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री बबन जी गोखले और उनकी पत्नी मिलकर। श्री बबन जी गोखले और उनकी पत्नी मिलकर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 81 प्रश्न क्या कह रहा है? गोखले जी के साथ कौन थे? गोखले जी के साथ कौन थे? देव कहता है गोखले जी के साथ कौन थे? आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर ए हो जाएगा, देवदास गांधी। कौन थे? देवदास गांधी। चलिए 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोखले जी की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी बताइए बच्चों, गोखले जी के पत्नी का नाम क्या है? जल्दी बताइए, गोखले जी के पत्नी का नाम क्या है? तो बच्चों गोखले जी के पत्नी का नाम है अवंतिका बाई गोखले। अवंतिका बाई गोखले उनके पत्नी का नाम था। 82 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 83 नंबर प्रश्न कह रहा है, मधुबन में गांधी जी ने किसे नियुक्त किया था? मधुबन में गांधी जी ने किसे नियुक्त किया था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, नरहरि दास पारेख और उनकी पत्नी। नरहरि दास पारेख और उनकी पत्नी। 83 का डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है 84 नंबर, गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे? जल्दी बताइए बच्चों, गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा बी, महादेव देसाई थे। कौन थे? महादेव देसाई। 84 का बी बच्चों। 85 नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये रहे आपका 85 नंबर। नरहरि दास कहाँ से आए थे? जल्दी बताइए बच्चों, नरहरि दास कहाँ से आए थे? तो गुजरात से आए थे। कहाँ से आए थे? गुजरात से। 85 का बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा, भीतिरहरवा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए, भीतिरहरवा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, बायोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन सिंह। बायोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन सिंह। 86 का नंबर सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग को पसंद आ रहा है? एकदम लाइक शेयर करते चलिएगा बच्चों।
ये रहे आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न। कह रहा है कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल कौन कर रहा था। कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल कौन कर रहा था, जल्दी बता दीजिए बच्चों। तो आपका आंसर ये हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। क्या हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। 87 का ए। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न। कस्तूरबा गांधी कहाँ रहकर स्वयं सेवकों की देखभाल कर रही थी। कस्तूरबा कहाँ रहकर स्वयं सेवकों की देखभाल कर रही थी बच्चों, जल्दी बताइए। तो भीतर हरवा में रहकर। कहाँ बच्चों, भीतर हरवा में रहकर। 88 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न। क्या करा, गांधी जी ने विद्यालय के आदर्श संबंधित प्रश्न किससे लिखा। गांधी जी ने विद्यालय के आदर्श संबंधित प्रश्न किसने लिखा, जल्दी बताइए। आपका आंसर ये हो जाएगा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण के तत्कालीन कलेक्टर को। 89 का ए हो जाएगा बच्चों। चलिए 90 नंबर प्रश्न हम लोग पहुंच गए। ये रहा 90 नंबर प्रश्न। क्या कहता है मेरे रसगुल्ले। कह रहा गांधी जी के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति बच्चों को क्या बनाती है। कहता है गांधी जी के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति बच्चों को क्या बनाती है, जल्दी बताइए बच्चों, क्या बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाउना। क्या हो जाएगा, बाउना हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, बाउना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, गांधी जी कैसे शिक्षा को महत्व देते हैं, जल्दी बताइए बच्चों। 91 प्रश्न, गांधी जी कैसे शिक्षा को महत्व देते हैं, जल्दी बताइए। तो देखिए कौन कौन शिक्षा को महत्व देते थे। चरित्र निर्माण सही है, बुद्धि विकास सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी बच्चों, उपयुक्त दोनों। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है रसगुल्ले। कहता है औद्योगिक शिक्षा व्यवस्था का इरादा क्या नहीं था। औद्योगिक शिक्षा व्यवस्था का इरादा क्या नहीं था, जल्दी बताइए बच्चों। 92 नंबर का क्या होगा। तो आंसर डी हो जाएगा बच्चों, अपने वंशगत व्यवसाय को छोड़ना। अपने वंशगत व्यवसाय को छोड़ना। 92 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर। 93 नंबर का रहा माथुर जी भीतर हरवा में किससे मिले थे, जल्दी बताइए बच्चों। माथुर जी भीतर हरवा में किससे मिले थे, जल्दी बताइए। तो मिले थे पुंडलिक जी से। किससे मिले थे बच्चों, पुंडलिक जी से। 93 का ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर। ये रहा 94 नंबर। कह रहा पंडित जी कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी बताइए बच्चों। पंडित जी कहाँ के रहने वाले थे। तो बेलगांव के रहने वाले थे मेरे रसगुल्ले। कहाँ के रहने वाले थे, बेलगांव के। आगे बढ़ते हैं 94 का बी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों। चलिए 95 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने पुंडलिक जी को भीतर हरवा आश्रम क्यों बुलाया था। गांधी जी ने पुंडलिक जी को भीतर हरवा आश्रम क्यों बुलाया था, जल्दी बताइए। 95 नंबर प्रश्न जल्दी बताइए। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सही है, ग्रामवासियों का भय दूर करने के लिए सही है। तो आपका बी हो जाएगा, सॉरी बच्चों सी हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, डी नहीं होगा, डी गलत है। 95 का सी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आई होप को आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है पुंडलिक जी भीतर हरवा कितने वर्षों के अंतराल पर आते रहते हैं। पुंडलिक जी भीतर हरवा कितने वर्षों के अंतर्गत आते रहते हैं, जल्दी बताइए। 96 का क्या होगा। तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों 2 से 3 वर्ष। क्या हो जाएंगे, 2 से 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। हम लोग 97 नंबर सेंचुरी लगाने वाले, 100 होने वाले हैं बच्चों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। भीतर हरवा आश्रम कहाँ है बच्चों, जल्दी बताइए। भीतर हरवा आश्रम कहाँ है, 97 नंबर। भीतर हरवा कहाँ है। तो आंसर आपका हो जाएगा मत के निकट। कहाँ था बच्चों, मत के निकट। 97 का डी। आगे आते हैं 98 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, 98 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों गांधी जी को झोपड़ी बनाने की जगह किसने दिया। गांधी जी को झोपड़ी बनाने की जगह किसने दिया। 98 नंबर बच्चों। हम लोग बस 100 पहुंचने वाले हैं, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, मठ के महंत ने।
मठ के महंत ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों 99। आप 99 नंबर प्रश्न पहुंच गए हैं बच्चों, तो आप दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो। चलिए 99 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। झोपड़ी किसने जला दिया? जल्दी बताइए बच्चों। 99 नंबर प्रश्न, झोपड़ी किसने जला दिया? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने झोपड़ी को क्या किया था बच्चों? जला दिया था। 99 का डी हो जाएगा। अब हम लोग पहुंच गए 100 नंबर। क्या कह रहा है 100 नंबर है? कह रहा बच्चों गांधी जी कहाँ रहते थे? गांधी जी कहाँ रहते थे? तो गांधी जी रहते थे बेतिया और मोतिहारी में। बेतिया और मोतिहारी में रहते थे मेरे रसगुल्ले। आंसर हो जाएगा ए, बेतिया और मोतिहारी। ठीक है, तो ये रहे आपका आज का 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बच्चों। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए और आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ठीक है, हम आपके लिए प्रतिदिन मेहनत करते हैं बच्चों। मेहनत करने में बहुत समय लगता है, आपके लिए बहुत समय निकाल कर ये सब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी जो चाहिए, तो बस एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका और 50 क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना बच्चों और मन लगा पढ़ाई करना।